माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम फंडामेंटली अपने ओवरहेड के लास्ट क्लास में हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ओवरहेड में हमने स्टार्टिंग से क्या देखा? वी हैव सीन कॉस्ट ऑब्जेक्ट, वी हैव सीन कॉस्ट एलोकेशन, एलोकेशन बेस यानी कि कॉस्ट ड्राइवर, वी हैव सीन ट्रेडिशनल मेथड एंड एबीसी मेथड ऑल्सो। इवन वी हैव सीन ओवरहेड रेट्स। लास्ट दो लेक्चर से हमने ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन को एनालाइज किया। हमने देखा कि ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन में 3 स्टेप्स होती हैं। स्टेप 1 जहां पर हम ओवरहेड रेट्स निकालते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज प्री डिटरमाइंड रेट। स्टेप 2 जहां पर हम एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैलकुलेट करते हैं, एंड स्टेप 3 जहां हम अपने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को एक्चुअल ओवरहेड से कंपेयर करते हैं एंड हमारा आंसर या तो ओवर आता है या तो अंडर आता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये भी देखा कि ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं मेरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से लिंक है। अब इस लेक्चर में हम चेक करेंगे कि आखिर ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन का हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन मेरे बुक्स में आ गया। अंडर एब्जॉर्प्शन अगर आता है तो मैं ये बोलता हूं कि दैट इज एडवर्स पोजीशन फॉर द कंपनी। क्यों? बिकॉज एक्चुअल इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड। अब एक्चुअल इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड, इट मींस कि कंपनी ने एक्चुअली ज्यादा एक्सपेंसेस इंकर करके रखा है। तो सर हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? हम अपने बुक्स में से कैसे एडजस्ट करेंगे? सर, ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड इज मोर देन एक्चुअल। इट मींस कंपनी को कहीं ना कहीं सेविंग हो रहा है। तो सर हम इसे कैसे एडजस्ट करेंगे, आप हमें बताओ। माय डियर फ्रेंड्स, ये लेक्चर हमें बताएगा कि आप ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन का क्या ट्रीटमेंट करोगे। या तो आप उसे कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करोगे या फिर आप उसे कॉस्ट से एडजस्ट करोगे। तो आप कब कॉस्ट से एडजस्ट करोगे एंड कब आप कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करोगे, इसी पर यह वीडियो बेस है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरा बैलेंस बहुत नेग्लिजिबल है, इट मींस मेरा ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन इज इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, देन हम उसे पूरा का पूरा कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मेरा रॉन्ग एस्टिमेशन के कारण ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन आ रहा है या फिर ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन मेरा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उस केस में वी विल यूज सप्लीमेंट्री रेट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरा ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन किसी भी एबनॉर्मल रीजंस के कारण आ रहा है तो उसे हम डायरेक्टली कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। सो हमने अभी क्या देखा? हमने ये देखा कि इफ द बैलेंस इज टू स्मॉल then we will transfer it to costing PL. If the over and under absorption is due to wrong estimation, or difference is large, then हम क्या करेंगे? We will calculate supplementary rate and हम उसे adjust करेंगे अपने cost। My dear friends, एक example लेते हैं, आइए। सपोज कीजिए मशीन आवर्स बजटेड इक्वल्स टू 25,000 मशीन आवर्स। बजटेड ओवरहेड इक्वल्स टू ₹5 lakhs। Actual machine hours equals to 30,000 machine hours। Actual overhead equals to rupees, say for example 4 lakhs। So my dear friends, मेरा सबसे पहला स्टेप क्या है? अगर मैं इसमें ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन निकालूं तो स्टेप 1 मेरा क्या है? सो स्टेप 1 इज कैलकुलेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट। तो आइए हम लोग स्टेप 1 में पहले निकालते हैं। स्टेप 1 प्री डिटरमाइंड रेट। predetermined rate।
माय डियर फ्रेंड्स, प्री डिटरमाइंड रेट का फॉर्मूला बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। इस केस में हमारा बेस क्या है? मशीन आवर्स। सो 5 lakhs divided by 25,000 equals to ₹20 per machine hour। सो स्टेप 1 में हमने प्री डिटरमाइंड रेट निकाल लिया। अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 इज कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। आइए स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 इक्वल्स टू एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फॉर्मूला प्री डिटरमाइंड रेट इनटू एक्चुअल बेस, और एक्चुअल बेस वही होना चाहिए जो आपका बजटेड बेस है। सो हमारे केस में बेस क्या है? मशीन आवर्स। सो बजटेड मशीन आवर्स यूज करके हमने प्री डिटरमाइंड रेट निकाला। अब एक्चुअल मशीन आवर्स यूज करके हम एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालेंगे। सो मेरा एक्चुअल मशीन आवर्स कितना है? 30,000 मशीन आवर्स। मेरा प्री डिटरमाइंड रेट कितना है? 20। सो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना आ जाएगा? 30,000 इंटू 20 इक्वल्स टू ₹6 lakhs। My dear friends, step 3 is calculation of over and under absorption। इस केस में ध्यान दीजिए, हमने एक्चुअल में लगाया 4 लाख। सो एक्चुअल ओवरहेड जो है मेरा दैट इज 4 lakhs, बट मेरा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना है? 6 lakhs। So it means company is ready to spend ₹6 lakhs, but company actually spent ₹4 lakhs. So actual is less than standard। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी का सेविंग है। इट मींस कंपनी का ये ओवर एब्जॉर्प्शन है। ठीक है। सो ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इक्वल्स टू ₹6 lakhs minus 4 lakhs equals to ₹2 lakhs। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात रखना चाहता हूं। बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे इंडियन ऑथर की बुक्स में, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू देम, आपको मिलेगा वो एक्चुअल को स्टैंडर्ड से लेस करते हैं। मैंने आपको ये बताया यू नीड टू कंपेयर स्टैंडर्ड विथ एक्चुअल। अगर स्टैंडर्ड मेरा ज्यादा है तो वो ओवर हो गया, अगर स्टैंडर्ड मेरा कम है तो वो अंडर हो गया। बहुत सारे बुक्स में आपको इसका ठीक उल्टा मिलेगा। वो क्या करते हैं? वो एक्चुअल को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से। सो अगर मैं उनका बात सुनूं तो वो ये बोलेंगे कि ओवर एब्जॉर्प्शन तब होगा जब एक्चुअल इज लेस देन स्टैंडर्ड। हमारे डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया? स्टैंडर्ड इज ग्रेटर देन एक्चुअल। तो उसका उनका बुक्स अगर आप रीड करोगे तो वहां आपको मिलेगा एक्चुअल इज लेस देन स्टैंडर्ड। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि सर हम किसका बात माने, हम आपका फॉलो करें कि उनका फॉलो करें। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा डिस्कशन इज टोटली बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। आप जब कभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टडी करोगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमेशा स्टैंडर्ड लेस एक्चुअल होगा, हमेशा स्टैंडर्ड लेस एक्चुअल होगा। एंड प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट टू कंपेयर स्टैंडर्ड विथ एक्चुअल। हम हमेशा स्टैंडर्ड विथ एक्चुअल वर्ड यूज करते हैं, हम हमेशा स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। कहीं पर भी आप ये नहीं देखोगे कि एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया गया, ये लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगा। हर जगह आपको मिलेगा स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर किया गया। सो मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है। मैंने आपको बता दिया कि मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रिंसिपल फॉलो करता हूं, इसीलिए मैंने आपको स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल सिखाया है। सो अगर स्टैंडर्ड ज्यादा है तो इट इज ओवर एब्जॉर्प्शन, स्टैंडर्ड कम है तो इट इज अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है। आइए अब इस केस में मेरा जो डिफरेंस है दैट इज लार्ज, और अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये जो 2 लाख रुपीज है दैट इज बिकॉज ऑफ रॉन्ग एस्टिमेशन, तो
इस केस में हमें सप्लीमेंट्री रेट निकालना पड़ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्री रेट आखिर होता क्या है और क्यों हम निकालते हैं सप्लीमेंट्री रेट? माय डियर फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्री रेट इज बेसिकली हेल्प अस टू एडजस्ट द कॉस्ट। लिख लेंगे इसे, सप्लीमेंट्री रेट helps to adjust cost with respect to over or under absorption. My dear friends, ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन के कारण मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। अब कॉस्टिंग में जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बोलोगे, सो देयर कैन बी 3 स्टेजेस इन दिस केस। नंबर 1, विथ रेस्पेक्ट टू दोज प्रोडक्ट which has been sold। हम ऐसा प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं जिसका ऑलरेडी सेल हो चुका है। अब सप्लीमेंट्री रेट हम निकालेंगे एंड हम ये बोल रहे हैं कि भाई सप्लीमेंट्री रेट निकाल तो लिए एंड उसे कॉस्ट से एडजस्ट भी करना है, ठीक है। सो फिनिश गुड्स जो कि सेल हो चुका उसका हम क्या करेंगे, कैसे कॉस्ट एडजस्ट करेंगे? तो इस केस में हम एडजस्ट करेंगे अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को। ध्यान रहे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम एडजस्ट करेंगे। सप्लीमेंट रेट निकालने के बाद हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट कर देंगे। ये उस केस में जिस केस में फिनिश गुड्स सेल हो चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर फिनिश गुड्स अभी भी मेरे क्लोजिंग स्टॉक में है, यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू दोज प्रोडक्ट which are there in closing stock। इस केस में हम क्या करेंगे, we will adjust the value of closing stock of finished goods। हम डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को एडजस्ट कर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक और भी चीज होता है विच इज WIP। इस केस में भी हम एडजस्ट करेंगे द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP। इस केस में भी हम एडजस्ट करेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP। सो सप्लीमेंट्री रेट निकालने का जो मेन रीजन है, वो मेन रीजन ये है कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एडजस्ट करेंगे। हम तीनों टाइप का प्रोडक्ट एडजस्ट करेंगे। वो प्रोडक्ट जो बन के सेल हो चुका, वो प्रोडक्ट जो बन के अभी मेरे क्लोजिंग स्टॉक में है, एंड वो प्रोडक्ट जो अभी तक बना नहीं है, दैट इज इन WIP। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसलिए ये लेक्चर मुझे यहीं एंड करना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद द कैलकुलेशन ऑफ सप्लीमेंट्री रेट एंड हम चेक करेंगे कि मेरा इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकलता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। वी विल टेक दिस एग्जाम्पल फर्दर, ठीक है। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग KS classes। And my dear friends, if you are really liking my videos, then please do share, do like and do comment. Thank you.